नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। आज की क्लास में हम अभ्यास 26 बनाएंगे। अभ्यास 26 में इन संकेत लिपियों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पॉइंट 1 में है प में ता का हुक लगा हुआ है और प के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु है, तो ये हो जाएगा पीत। लेकिन यहाँ पीत नहीं होगा, पिता होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्रिया वाले शब्दों में त के बाद आने वाली मात्रा को मुहावरे के अनुसार समझते हैं। तो यहाँ पिता हो जाएगा। फिर है स और स के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश हो जाएगा सो, और स में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये सोत नहीं होगा, सोता हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्रिया के शब्द हैं। फिर है र और र के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश हो जाएगा रो, और र में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये भी रोत नहीं होगा, रोता होगा। फिर है ख और ख के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा खे। ल और ल में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये खेलत नहीं होगा, खेलता होगा। फिर है ह और ह के बाद फर्स्ट पेज पर छोटा शून्य बनाया गया है, तो हो जाएगा हाँ। फिर स और स में ता का हुक बनाया गया है, तो ये हंसत नहीं होगा, हंसता होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। फिर है म और म के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश तो हो जाएगा माँ। फिर र और र में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये मारत नहीं होगा, मारता होगा। फिर है ल र और र में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये लड़त नहीं होगा, लड़ता होगा, क्योंकि ये सभी क्रिया के शब्द हैं। तो क्रिया के शब्द में त के बाद आने वाली मात्रा को मुहावरे के अनुसार लगा लेते हैं। पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं। फिर है ये ब के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश हो जाएगा बा, और ब में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा बात। फिर है म और म के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश हो जाएगा माँ, और म में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मात। फिर है ख और ख के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा खे, और ख में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा खेत। फिर है र और र के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा रे, और र में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा रेत। फिर है स और स के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा सो, और स में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये सोत नहीं होगा, सोता होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। फिर है म और म में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मत। फिर है म और म के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश तो हो जाएगा माँ, और म में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मात। पॉइंट 3 में ये है प और प में ता का हुक लगा हुआ है, तो हो जाएगा प त और ये ना, पतन। फिर ये र त और ये न, रतन। फिर है प त और ये ल, और ल के पहले थर्ड पेज पर मोटा बिंदु, तो ये ता के तीसरे स्थान का स्वर है, तो हो जाएगा ती, और ल के बाद थर्ड पेज पर मोटा बिंदु, तो हो जाएगा ली, पतीली। फिर है क में ता का हुक, और ये र के पहले फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, तो ये ता का स्वर है, तो ये हो जाएगा कतार। फिर है स द और ये ना, सदन। ये है र के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, और र में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा रात। अब पॉइंट 4 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 4 में है प और प के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश है, तो हो जाएगा उ, प, स, थ, और थ में ता का हुक लगा हुआ है, और थ के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु है, तो ये हो जाएगा उपस्थित। फिर है म, क और क में ता का हुक लगा हुआ है, और क के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश है, तो ये म के तीसरे स्थान का स्वर है, तो ये हो जाएगा मुक्त। फिर है न और न के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश तो हो जाएगा ना, और न में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा नाथ। फिर है प
प में ता का हुक, फिर थ और फिर र, पत्थर। यह है म, न, त और ये र, मंतर। पॉइंट 5 की ओर बढ़ते हैं। फिर है ब, स और ये त और त के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा बस्ती। यह है स, म और म में ता का हुक लगा हुआ है और म के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु है, तो ये हो जाएगा समित। फिर है त, य के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा या और ये ग, त्याग। फिर है क में ता का हुक, र और ये न, कतरन। ये है प और प के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का डैश, तो हो जाएगा पू, स, त और ये क और क के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो हो जाएगा ती और क के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा पुस्तिका। अब पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं। यह है छ और छ के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु, तो हो जाएगा अ, छ और ये त, अच्छत। फिर है घ और घ के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा आ और घ के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा घा और घ में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा आघात। यह है न और न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु, तो हो जाएगा अ, न और न में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अंत। यह है छ और छ के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो हो जाएगा ई, छ और छ में ता का हुक लगा हुआ है और छ के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु है, तो ये हो जाएगा इच्छित। फिर है र, ह और ह के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो हो जाएगा ही और ह में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा रहित। अब पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7 में लाइन के ऊपर व की रेखा खींची गई है, तो ये वास्तव और अथवा का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार वास्तव लिख लेंगे। फिर लाइन पर में का शब्द चिन्ह वास्तव में। फिर ये लाइन के ऊपर ताकत का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ ताकत लिख लेंगे। ये लाइन के ऊपर का शब्द चिन्ह, ताकत का। फिर ये लाइन पर ह की रेखा खींची गई है, तो ये हुआ, होना, होता का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार होना लिख लेंगे। लाइन के ऊपर एक बिंदु बनाया गया है, तो एक का शब्द चिन्ह है, होना एक। फिर ब की रेखा को लाइन काट कर बनाया गया है, तो ये बहुत और बुरा का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार बहुत लिख लेंगे। फिर लाइन पर ब की रेखा खींची गई है, तो ये बड़ा, बड़ी, बड़े का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ बड़ी लिख लेंगे। फिर ये बात का शब्द चिन्ह, लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह, फिर यहाँ पूर्ण विराम बना देंगे, तो यहाँ वाक्य बन गया, वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है। फिर ये लाइन के ऊपर इसको का शब्द चिन्ह, फिर लाइन के ऊपर वह का शब्द चिन्ह है और उसमें ही का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा वही। ये ह और ह के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, तो हो जाएगा हा, स और ये ल के पहले थर्ड पेज पर हल्का बिंदु, ये स के तीसरे स्थान का स्वर हो जाएगा, तो यह जाएगा सी और ये ल, हासिल। फिर है क, र और र में ता का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कर्ता, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। फिर लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह, लाइन पर ज की रेखा खींची गई है, तो ये भोजन और जो का शब्द चिन्ह है, तो हम यह वाक्य के अनुसार जो लिख लेंगे। फिर व की रेखा को लाइन काट कर बनाया गया है, तो ये सर्वथा का शब्द चिन्ह, तो यहाँ सर्वथा लिख लेंगे। फिर है क और क के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, तो हो जाएगा का, य, द और द के बाद सेकंड पेज पर मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा कायदे।
लाइन पर से का शब्द चिन्ह, यहाँ से लिख लेंगे। फिर र ह और ह में ता का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा रहता, क्योंकि ये क्रिया शब्द है। फिर लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह तो यहाँ है लिख लेंगे। फिर र की रेखा को लाइन काट कर बनाया गया है तो ये और रुपया का शब्द चिन्ह हो जाएगा तो यहाँ और लिख लेंगे वाक्य के अनुसार। लाइन के ऊपर कोई का शब्द चिन्ह, फिर स की रेखा को लाइन के ऊपर बनाया गया है तो ये ऐसा और आशा का शब्द चिन्ह है तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार ऐसा लिख लेंगे। फिर है ये च और ये इसमें स का वृत्त लगा हुआ है, लाइन काट कर बनाया गया है तो ये चीज का शब्द चिन्ह, चीज। लाइन पर नहीं का शब्द चिन्ह, नहीं। फिर है ख और ख के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश हो जाएगा खा और ये त तो यह खात नहीं होगा, खाता होगा। फिर है प और प में त का हुक लगा हुआ, प के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु तो ये पीत नहीं होगा, पिता होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। फिर है ये जिस और जिस में से का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा जिससे। ये है ह और ह के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश हो जाएगा हा न और न के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु तो ये हो जाएगा हानि। लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार हो लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे तो यहाँ वाक्य बन गया, इसको वही हासिल करता है जो सर्वथा कायदे से रहता है और कोई ऐसा चीज नहीं खाता पीता जिससे हानि हो। अब पॉइंट 8 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 8 में लाइन पर वक्त और किताब का शब्द चिन्ह है तो हम यहाँ वक्त लिख लेंगे, वक्त। लाइन के ऊपर का शब्द चिन्ह तो यहाँ का लिख लेंगे, वक्त का। ये व च और च के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु तो हो जाएगा वी चा और ये र विचार। फिर ये क और ये र कर। लाइन पर ज की रेखा खींची गई है तो ये भोजन और जो का शब्द चिन्ह तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार जो लिख लेंगे। फिर क के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश तो हो जाएगा का और ये म काम। ये क र और ये त तो ये करत नहीं होगा, करता होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द है। फिर लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह, लाइन के ऊपर वह का शब्द चिन्ह। लाइन के ऊपर का की रेखा खींची गई है तो ये कम और क्या का शब्द चिन्ह है तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार क्या लिख लेंगे, वह क्या। लाइन पर नहीं का शब्द चिन्ह, फिर एक क और ये र कर हो जाएगा। ये ल और ल के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा ले और ल में ता का हुक लगा हुआ है तो ये लेत नहीं होगा, लेता होगा। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। ये लाइन के ऊपर वह का शब्द चिन्ह, यह है ख और ख के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा खे ल और ये त तो यहाँ खेलत नहीं होगा, ये भी क्रिया के शब्द हैं, इसलिए वाक्य के अनुसार इसमें भी मात्रा लगा लेंगे। तो यहाँ वह खेलता कूदता तो होगा नहीं, खेलते कूदते होगा तो यहाँ खेलते लिख लेंगे, वह खेलते। ये है क, ये द और द के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा कू द और ये त तो कूदते लिख लेंगे वाक्य के अनुसार। फिर ये क में हा वृत्त बनाया गया है, फिर त की रेखा खींची गई है तो ये कहता कहते कहती का शब्द चिन्ह है तो हम यह वाक्य के अनुसार कहते लिख लेंगे, कहते। फिर ये स न और न के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो हो जाएगा सु न और ये त तो सुनते लिख लेंगे, सुनते। लाइन के ऊपर य और य में ह को काट कर बनाया गया है तो ये यहाँ का शब्द चिन्ह, यहाँ लिख लेंगे सुनते यहाँ। फिर त और ये क तो तक हो जाएगा। लाइन के ऊपर की का शब्द चिन्ह, यहाँ तक की। फिर ये लाइन पर वक्त और किताब का शब्द चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार किताब लिख लेंगे, किताब। फिर है प और ये ह को काट कर बनाया गया तो हो जाएगा अढ़, फिर इसमें त का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पढ़ते।
ये लाइन पर समय का शब्द चिन्ह, तो यहाँ समय लिख लेंगे। पढ़ते समय, लाइन के ऊपर स को छोटा करके बनाया गया है, तो ये भी का चिन्ह है, तो यहाँ भी लिख लेंगे। समय भी। फिर लाइन पर वक्त और किताब का शब्द चिन्ह, तो यहाँ वाक्य के अनुसार वक्त लिख लेंगे। वक्त। लाइन के ऊपर का शब्द चिन्ह, तो यहाँ का लिख लेंगे। फिर व च के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो वी चा और ये र, विचार हो जाएगा। विचार। फिर र ख में त का हुक लगा हुआ है, तो यहाँ रखता लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह, फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 8 में वाक्य बन गया, वक्त का विचार कर जो काम करता है वह क्या नहीं कर लेता। वह खेलते कूदते कहते सुनते यहाँ तक कि किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखता है। अब पॉइंट 9 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 9 में है तुम, और तुम में ने का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा तुमने। ये लाइन के ऊपर व की रेखा खींची गई है, तो ये वास्तव और अथवा का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार अथवा लिख लेंगे। तुमने अथवा। फिर है तुम में रे का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे। तुमने अथवा तुम्हारे। फिर ये साथी का शब्द चिन्ह, साथी। लाइन के ऊपर ने का शब्द चिन्ह, ने। फिर लाइन के ऊपर मैं का चिन्ह है और मैं में रे का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरे। लाइन पर व की रेखा खींची गई है, तो ये वास्ते का शब्द चिन्ह, वास्ते। फिर लाइन के ऊपर स की रेखा खींची गई है, तो ये ऐसा और आशा का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ ऐसा लिख लेंगे वाक्य के अनुसार, ऐसा। फिर ये लाइन के ऊपर कम और क्या का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार क्या लिख लेंगे, क्या। फिर ये ज्यादा का शब्द चिन्ह, तो यहाँ ज्यादा लिख लेंगे, ज्यादा। ये लाइन पर किया का शब्द चिन्ह, लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह है। फिर ये लाइन पर भोजन और जो का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार जो लिख लेंगे। फिर है त, और त के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो हो जाएगा ई, त, र, और र के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा रा, और रा में त का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा वाक्य के अनुसार इतराते। क्योंकि इतराना भी एक क्रिया शब्द है, तो हम यहाँ इतराते लिख लेंगे, इतराते। लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ हो लिख लेंगे वाक्य के अनुसार। तो पॉइंट 9 में वाक्य बन गया, तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो। अब पॉइंट 10 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 10 में लाइन पर तुम का शब्द चिन्ह, तो यहाँ तुम लिख लेंगे, तुम। फिर ये लाइन पर क की रेखा खींची गई है और इसमें इस प्रकार का चिन्ह बनाया गया है, तो ये इकट्ठा का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार इकट्ठे लिख लेंगे, तुम इकट्ठे। फिर ये क की रेखा को छोटा करके बनाया गया है, तो ये अ या आ का डैश है, तो यहाँ आ लिख लेंगे। फिर र, ह, और ह के बाद थर्ड सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा रहे। लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह, तो यहाँ हो लिख लेंगे। फिर स की रेखा को लाइन काट कर बनाया गया है, तो ये इसलिए का शब्द चिन्ह। लाइन के ऊपर एकदम का शब्द चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ एकदम लिख लेंगे, एकदम। फिर है भ, और भ के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा भा, और ये ग, और ग के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा गो, भागो। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 10 में वाक्य बन गया, तुम इकट्ठे आ रहे हो इसलिए एकदम भागो। तो यहाँ पर अभ्यास 26 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।